जहां एक तरफ ईशा माइक पर गुलाब सिंह का सारा सच बता रही होती है, तो गुलाब सिंह चालाकी से माइक की तार अपने पैर से निकाल देता है और उसका सच किसी को पता नहीं चल पाता। गुलाब सिंह को लगा था कि उसने माइक का तार निकालकर ईशा की आवाज दबा दी है और सूरज का प्लान फेल कर दिया है। वो सूरज को पहचान लेता है, उसका ढोल वाले का भेस उतरवाता है और उसे सबके सामने ले आता है। सूरज को ढोल वाले के भेस में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद गुलाब सिंह सूरज से कहता है कि तू यहाँ आया तो अपनी मर्जी से है, पर अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। गुलाब सिंह सीधा सूरज पर बंदूक तान देता है और कहता है कि यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। जिसके बाद वो पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवाने की प्लानिंग करता है। लेकिन गुलाब सिंह को नहीं पता था कि सूरज ने एक और प्लान पहले से ही तैयार रखा था। हवेली के बीचों बीच जब बिंदिया कावेरी जी को व्हील चेयर पर लेकर आती है तो गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में सूरज ने बिंदिया की अनिल से जान बचाई थी, तो अब बिंदिया भी उसकी मदद करने वहां पहुंचती है। कावेरी जी सबके सामने गुलाब सिंह का सारा घिनौना सच उगल देती हैं। वो बताती हैं कि गुलाब सिंह ने ही उन्हें सालों तक कैद करके रखा था और सूरज तो बस मोहरा था। ये सच सुनकर खुद गुलाब सिंह के बेटे आरव और अनुराग अपने बाप के खिलाफ हो जाते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो अब होने वाला है। पुलिस सायरन बजाते हुए हवेली में एंट्री लेती है। इंस्पेक्टर को देखकर गुलाब सिंह बौखला जाता है और अपना झूठा नाटक शुरू कर देता है। वो कहता है, इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मैं बेगुनाह हूँ, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए बिंदिया आगे आती है। उसके हाथ में उसका मोबाइल फोन होता है। बिंदिया मुस्कुराते हुए कहती है कि सबूत यहाँ है इंस्पेक्टर साहब। बिंदिया अपना फोन स्पीकर पर डालती है और एक सीक्रेट कॉल रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है। पूरी हवेली में गुलाब सिंह की आवाज गूंज उठती है, जिसमें वो साफ साफ अपने गुंडों को कावेरी को जान से मारने का ऑर्डर दे रहा होता है। ये ऑडियो सुनते ही पुलिस के सामने गुलाब सिंह का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है और उसका बचाव पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। गुलाब सिंह का सच सुनकर हवेली में मौजूद हर इंसान सन्न है। तभी हवेली के दरवाजे से सूरज के पापा यानी अरविंद जी की एंट्री होती है। उन्होंने सब कुछ सुन लिया है। एक पिता जिसने अपने बेटे को आईएएस अफसर बनाने का सपना देखा था, आज उन्हें पता चलता है कि उनके सीधे साधे बेटे को गुंडा किसने बनाया था। अरविंद जी गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ते हैं और पूरी हवेली में गूंजने वाला एक जोरदार थप्पड़ गुलाब सिंह के गाल पर जड़ देते हैं। अरविंद जी दहाड़ते हुए कहते हैं, ये थप्पड़ उस बाप की तरफ से है जिसके सीधे साधे बेटे को तुमने अपने लालच के लिए गुंडा बना दिया। तुमने मेरे सूरज की जिंदगी बर्बाद कर दी गुलाब सिंह। सब तरफ से खुद को घिरता देख और पुलिस को हथकड़ी लेकर अपनी तरफ बढ़ता देख गुलाब सिंह अपना आपा पूरी तरह खो बैठता है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। मौत को सामने देख गुलाब सिंह अचानक अपनी पैंट से एक लोडेड रिवॉल्वर निकालता है और फुर्ती से ईशा को अपनी तरफ खींच लेता है। गुलाब सिंह अपनी ही बेटी ईशा के सिर पर बंदूक तान देता है और उसे ढाल बना लेता है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, खबरदार, अगर पुलिस का एक भी सिपाही आगे बढ़ा तो मैं इसके भेजे में गोली उतार दूंगा। पीछे हटो सब। अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने की धमकी सुनकर कावेरी, आरव, अनुराग और सूरज की सांसें अटक जाती हैं। पूरा माहौल खौफ में बदल जाता है। गुलाब सिंह ईशा को ढाल बनाकर हवेली के दरवाजे की तरफ पीछे खिसकने लगता है। ईशा डर के मारे रो रही होती है। तभी अचानक पुलिस का एक सिपाही गुलाब सिंह को पकड़ने के लिए झपटता है। हाथापाई मच जाती है और इसी बदहवासी में गुलाब सिंह की उंगली ट्रिगर पर दब जाती है। गोली सीधा ईशा की तरफ सनसनाती हुई आती है। लेकिन दोस्तों, प्यार मौत से भी बड़ा होता है। गोली ईशा को लगती उससे एक सेकंड पहले ही सूरज हवा में छलांग लगा देता है और ईशा के सामने आकर ढाल बन जाता है। गोली सीधे सूरज के सीने के पास कंधे को चीरते हुए निकल जाती है। सूरज वहीं खून में लथपथ होकर ईशा की बाहों में गिर पड़ता है। ये नजारा देखकर हवेली में चीख पुकार मच जाती है। पुलिस तुरंत गुलाब सिंह पर टूट पड़ती है और उसे दबोच लेती है। लेकिन नीचे जमीन पर ईशा अपने सूरज को खून में सना देखकर फूट फूट कर रो रही है। आज ईशा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा है कि जिस सूरज को वो कातिल समझ रही थी, उसी ने आज अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। ईशा चीख चीख कर रोती है, मुझे माफ कर दो सूरज, अपनी आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। दोस्तों, सूरज ने अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। गुलाब सिंह का खौफनाक अंत तो हो गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या पुलिस के अस्पताल पहुंचने से पहले सूरज की जान बच पाएगी? मुझे तो पर्सनली लगता है कि सूरज बच जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट्स में सूरज कम बैक जरूर लिखें और ऐसे ही दिल दहला देने वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल डेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।